अथाष्टात्रिंशो अध्याय अक्रूर जी की व्रज यात्रा। श्री शुक उवाच। सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपुर्यं महमतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। गच्छन्पति महाभागो भगवत्यं भुजक्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तयत्। परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, किं मया चरितं भद्र किं तप्तं कर्मं तपः किं माताप्यहतिदत्तं यद्रक्ष्याम्यद्विकेशवम्। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मम तत्फलभं मन्ये उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मानो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिसके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन। ममदमस्यापि तदेवाच्युत दर्शनम् प्रियमाण काननाद्य क्वचित् रति कश्चन। परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। मङ्गलं नष्ट फलवांश्चैव मे भवः जन्मस्य भगवतो विधेयं विपङ्कजम्। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमल में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के भी विषय हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहं दक्षिणग्रीपद्मं प्रहितो न हरे कृतावतारस्य दूरव्ययं तामः अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। यदचितं ब्रह्मा भावादिभिसुरैः श्रिया च देव्या मुनिः ससत्वतैः गोचरेण ज्ञानो चरश्चरध्वनि यज्ञोपीकानां कूच कुङ्कुमौकितम्। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सुरमुनि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, जन्नत हो जाते हैं। रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनसिकम् स्मितावलोकरुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुणानुकामृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति मृगाः। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कोमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परमदानी श्री मुकुंद के उस मुखकमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं।
आप्यद्विष्णु मनुजत्वमीशो भरवताराय भुवो निजीक्षया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्बनं वयं फलमञ्जसादृशः। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। यीक्षिताहं रहितोऽप्य सत्तो स्वतेजसाहस्तमोभिरागमः स्वाययात्मा रचितस्तदीक्षया प्रणाक्षीभिः सदनेषु गीयते। भगवान इस कार्य का कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान होने के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। यस्याखिलमिव हरे सुमङ्गले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्तः शोभनमतः। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगल में गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुल कर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को भी शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। सचावते किल सत्तन्वये स्वसितु परामर शर्मुखी यशो वेतत्वन्वज आस्तु ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेष मंगलम्। जिनके गुणगान का भी ऐसा महात्मा है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज व्रत में निवास कर रहे हैं और यहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है, अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का ज्ञान करते रहते हैं। ऋषिमन्योत्सवं रूपं ददनं श्रिय ईप्सितास्पदं रक्षे ममासं सुदर्शनम्। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका स्वरूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शगुन दिख रहे हैं। प्रधान पुंसोश्चरणं सुलभये प्रियाधृतं योगी वीरप्यं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखि वनकसः। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यदि आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य दास्यन् निजहस्त पंकजं दत्ताभयं काल भुजंग रंहसा प्रोद्विजितानां शरण श्रीराम। मेरे अहोभाग्य, अब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। समहरणं यत्र
निधाय कौशिका तथा बलिश्चाप जगत्त्रयेन्द्रतं यद्वा विहारे व्रजयोषितं श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिक गन्ध्यपामुदत्। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्रपद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों से जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रजयुवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। नमयूपैशक्ति प्रबुद्धिमच्युतः कंसस्कृतः प्राणिकोऽपि विशुभेत् योऽन्तर्महिश्चेत् स एतद्विहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षात्य मनेन चक्षुषा। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्र के रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। मामीक्षितासस्मितमार्दयदृशा सपद्यपध्वस्त समस्त किल्बिषो वोढामुदम्वेत प्रेशंक ऊर्जिताम्। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्नेही दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। सूरेतमं ज्ञाति मनन्यदैवतं दूर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरप्स्यते त्वमाम् आत्महितेति क्रियते तदैव मे बन्धस्य कर्मात्मक उच्छ्वसित्यत। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और मेरा कोई भी आराध्य देव नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों के पवित्र करने वाली भी बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्मों में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। संगम प्रणतं कृताञ्जलिं मां भक्षते क्रूर ततेत्युरुष्णवः तदा वय जन्मभृतु महीयसा नैवादृतो यो दिग्मुष्य जनतत्। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिनको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उनके उस जन्म को जीवन को धिक्कार है। न तस्य कश्चित् नैतं सुहृत्तमो न च प्रियो द्वेष्य उपेक्षते भुवा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुहृद्रुयद्वाश्रितोऽर्थवः। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुहमांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। किंचाग्रजो मानतं यदुत्तमः स्मयपरेष्वजित मञ्जलो विहं प्रवेश्याप्तो समस्त सकृतं सम्प्रक्षते कंस प्रीतं स्वबन्धुषु। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री शुकवाच इति संचेतयन् कृष्ण स्वपल्कतन्यध्वनि रथिन गोकुलं प्राप्त सूर्यश्चास्तु तिर्नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्वफल्क नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंद गांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। पदानि तस्या किले लोकपाल
किरीटयोष्टा मलपादरेणो अदर्शनगोष्ठे क्षितिकोपकानि विलक्षितान्यब्ज यवाङ्कुशाद्ये। जिनके चरण कमल की रच का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही है और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही है। तदर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमा शुल्कलकुलक्षणः तथा नवस्कन्द्य स तेषु चेष्टत प्रभुरमुन्यङ्घ्रि रजांस्य भूपिति। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, ओह, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। देहं प्रेता पियानाथो प्रीतोदम्भं पियं शुचम् संदेशाद्य हरलिंग दर्शन शवाभिः। परीक्षित कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान और गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ददर्शि कृष्णं राम सौरजे गोदुहनगतो पीते नीलांबरधर शरदम्बुरुचणो। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री राम और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। किशोरो श्यामल श्वेत श्रीनिकेतो बृहद्भुजो सुमुखो सुंदरवार बालधीरद विक्रमो। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गजशाव के समान ललित चाल थी। ध्वज वज्रांकुशाम्भोजश्चिह्नितैरन् दिव्यव्रजम् शोभयन्तो महात्मानः अनुक्रोशस्मितक्षणौ। उनके चरणों में ध्वजा, व्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उदर रुचिर क्रीडो ऋग्विणो वनमालिनो पुण्यगन्धानुलिप्तांगो सातो वीरज्वाससो। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कहा से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। प्रधान पुरुषावाद्य जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यार्थे स्वांशेन बलकेशवो दिशो वीते मीराराज कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मार्गतः शयन प्रपेश्च कनकाचितो। परीक्षित, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपने अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। रथतुलाम वप्लोत्य अक्रूरः श्रीहरिहलः पपदचरणोपान्त्य दण्डवत् रामकृष्णयोः। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। भगवद् दर्शनाह्लाद बाष्पपर्यकुलेक्षणः पुलकचितांग अकंठ वाक्यानि नाशकन्नृपो। परीक्षित, भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि वे नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए। सारे शरीर में पुलकावली छा गए। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके। भगवान् समभिप्रेत्य रथाङ्गाकितपाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सला। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चंक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। संकर्षणश्च प्रणते मुपगोय मामना हेत्वा पाणिना पाणि अनयत् सानुजोगुहम्।
इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। विश्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च प्रासनं प्रक्षाल्य विधिवत् पादो मधुपर्कारहामहार। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क आदि पूजा की सामग्री भेंट की। निवेद्य प्रातिथय संवाह्य शान्तमधुतः अन्नमहो गोहम्येद्य श्रद्धयो पाहरत विभो। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर कर दी तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। तस्मै भुक्तवते प्रीत्य रामः परम धर्मवेत् मुखवास गन्धमाल्य परम प्रीतिं दधतु नः। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। पप्रीक्ष्य सकृतं नन्द कथं स निरनुग्रहे कंसे जीवति दाशार्ध सोमपाना इव वयः। इस प्रकार सत्कार को चुकने पर नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों को वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। योऽधीत् स्वस्वसुस्तोकात् पुषन्त्या असत्विखलः किन्नु स्वेतत् प्रजानां कुशीलं विमृशामहे। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपने बिलखते हुए बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। इत्थं सुनृतया वाच नन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन यावद् परिश्रमम्। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुरवाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे क्रूरागमनं नामाष्ट 300 अध्यायः।